तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 8 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो गाइस लिंगडोंग और कुनलिंग एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की विरासत को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं, जहां पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वो अपनी पावर्स का यूज करते हैं और इन दोनों को ही विरासत के लिए भेज देते हैं। और इसी के साथ एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। और फिर हमें कुनलिंग और लिंगडोंग को दिखाया जाता है जहां पर उनकी आंखें खुलती है और वो लोग एक अजीब से समुद्र वाली जगह पर पाते हैं। वो समुद्र काफी ज्यादा बड़ा था, आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ये क्या है। तो वहां पर जो बगल में उसकी कुनलिंग होती है वो लिंगडोंग को बताती है कि लिंगडोंग ये है रीइंकार्नेशन ओशियन। जब एक कल्टिवेटर रीइंकार्नेशन लेवल पर पहुंच जाता है और बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का कल्टिवेटर बन जाता है तो उसका जो डांटियान होता है वो खत्म हो जाता है और फिर वहां पर रीइंकार्नेशन ओशियन तैयार होता है। यह उस कल्टिवेटर का पूरी भयानक पावर होती है, यानी हम लोग एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर के रीइंकार्नेशन ओशियन में मौजूद है। अरे संभल कर, देखो 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 तुम्हारा जो पैर है ना वो गिरने वाले। अरे अरे यार तुम समुद्र में गिर जाओगे। लिंगडोंग पीछे देखता और करता अरे 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 सॉरी सॉरी। तो गाइस ये था ना दरअसल ये लोग ओशियन में जहाँ पर खड़े थे वो छोटा सा ऐसे पहाड़ का टुकड़ा था, आप बोल सकते छोटा सा ही पहाड़ का था, उसी पर वो लोग खड़े थे। तो वहाँ पर यही कुनलिंग बोल रही थी कि अगर समुद्र में गिर गया ना तो कोई नॉर्मल रीइंकार्नेशन ओशियन नहीं है बल्कि एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर का रीइंकार्नेशन ओशियन है और पूरी रीइंकार्नेशन लेवल की ओशियन की पावर इसमें मौजूद है। एक बार अगर तुम इस समुद्र में गिर गए ना तो भाई तुम मर जाओगे। सीधे कहने का ये मतलब है अगर तुम समुद्र की पावर को नहीं झेल पाए। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ये बात है क्या, चलो थैंक यू तुमने बचा लिया। कुनलिंग बोलती है हम लोग इस जगह पर पहुँच चुके हैं, यानी हम लोग को यहाँ पर बढ़िया से कल्टिवेट करना होगा और इस समुद्र के पुनर्जन्म के ज्ञान को हासिल करना होगा। और ये जो पुनर्जन्म का ज्ञान है वही हमारी विरासत है। एक बार हम इस पुनर्जन्म के ज्ञान को हासिल कर लेंगे तो हमें रीइंकार्नेशन लेवल में पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है चलो यार ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, हमें यहाँ पर ज्ञान मिल जा रहा है, यही बहुत ही है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है और जो कुनलिंग होती है वह दोनों ही कल्टिवेशन की मुद्रा में बैठ जाते हैं और आसपास जो भी रीइंकार्नेशन का ज्ञान था उसे प्राप्त करने लगते हैं। और अचानक से जो लिंगडोंग होता है वो एक अजीब से भ्रम में पहुंच जाता है जहां पर उसके माँ बाप उसे बुला रहे होते हैं। और जैसे लिंगडोंग अपने माँ बाप को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है क्योंकि उसे अपने माँ बाप से मिले हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुके हैं। इसलिए वहाँ पर जो लिंगडोंग है वह उनको देखकर तुरंत भावुक हो जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन गाइस जो कुनलिंग थी वो भी यहाँ पर थी और गाइस कुनलिंग पर इसका कुछ असर नहीं पड़ा होता है क्योंकि वो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की ब्लड लाइन से थी ना, जिसकी वजह से ना उसकी ब्लड में एंशिएंट डिवोरिंग पावर बढ़ती है और वो ज्ञान को बढ़िया बढ़िया से अर्जित कर ले रही थी। यहाँ पर पूरा हर चीज डेवोरिंग पावर से बना हुआ था, जिसकी वजह से ना वो लिंगडोंग को देखकर पहचान जाती है कि भाई ये भ्रम में पड़ चुका है, ये रीइंकार्नेशन ओशियन इसे भ्रम में डाल रहा है, इसलिए उसे किसी भी हालत में लिंगडोंग को जगाना होगा। अब उसने ये सब क्यों कर रही थी उसे खुद भी आइडिया नहीं था, वो बस चाहती थी कि लिंगडोंग सही सलामत रहे। इसी के साथ वो जो अपना ऐसे ओट होती है वो हल्का सा काटती है और उसके अंदर से ऐसे खून निकलता है और फिर सीधे वो लिंगडोंग को किस कर लेती है और अपने मुंह का जो उसका खून निकल रहा था ओट से ना उससे ही वो लिंगडोंग के मुंह में डाल देती है। और जो कुनलिंग होती है ये सब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक करती है। अब मैं इसको एक्सप्लेन तो करूँगा नहीं। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसकी बॉडी में जैसे ही कुनलिंग का ब्लड जाता है वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत उसका भ्रम नष्ट हो जाता है क्योंकि गाइस जो कुनलिंग की ब्लड में जो पावर है ना वो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की ब्लड लाइन वाली पावर है। इसलिए आप समझिए इस बंदी का थोड़ा सा ज़्यादा ही फायदा है और इसका ज़्यादा ही प्रॉफिट है और इस बंदी ने लिंगडोंग को बचा लिया। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी होश में आता है और उससे माफ़ी वाफ़ी मांगता है। तो कुनलिंग बोलती है अरे भाई तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा है, फालतू में तुम ऐसे ही विरासत को प्राप्त करोगे क्या, देखो बढ़िया से अपने आप को शांत करो वरना ये जो रीइंकार्नेशन ओशियन है ना वो तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता है, तो थोड़ा सतर्क रहो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है कुनलिंग। और फिर लिंगडोंग एकदम मन में दृढ़ इच्छा आ जाती है कि भाई अब देखता हूँ कि ये तालाब मेरे साथ कैसे खेलता है। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा जोश के साथ फिर से कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। दोनों ही आसपास का पूरा रीइंकार्नेशन लेवल का जो भी ज्ञान था उससे ग्रहण करने लगते हैं और फाइनली वो लोग 3 दिन के अंदर सारा रीइंकार्नेशन लेवल का ज्ञान हासिल कर लेते हैं।
कुनलिंग और लिंगडोंग दोनों ने ही आधा आधा ज्ञान हासिल किया हुआ था। तो कुनलिंग भी बोलती है चलो लिंगडोंग, हमने विरासत को हासिल कर लिया है, तुमने भी आधी विरासत हासिल कर ली, मैंने भी आधी विरासत हासिल कर ली, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कुनलिंग को रोक देता और कहता है रुको, हमें यहाँ पर केवल रीइंकार्नेशन लेवल का ज्ञान मिला है, तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब नहीं लगा? तो कुनलिंग बोलती है भाई क्या अजीब, रीइंकार्नेशन लेवल का ज्ञान है, बहुत सारी कल्टिवेटर्स मरते हैं क्योंकि इस ज्ञान की वजह से जब तुम वर्ल्ड स्टेज के पीक पर रहोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुँच सकते हो। तुम समझते हो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है मेरी जान थोड़ा सा शांत रहो और सुनो, हमें यहाँ पर केवल रीइंकार्नेशन लेवल का ज्ञान मिला है, इससे हमारी थोड़ा सा भी कल्टीवेशन पावर में सुधार नहीं आया है। देखो मैं भी अभी परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर हूँ और मेरी पावर्स में थोड़ा सा भी सुधार नहीं आया है, और सेम केस यही तुम्हारे भी है। तो ऐसा सोचो एंशिएंट डिवॉर्मिंग मास्टर अब जो भी उसकी विरासत को प्राप्त करेगा उसकी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रखेंगे ना। तो वहाँ पर जो कुनलिंग होती है वो कहती हाँ तुमने सही बोला, एंशिएंट डिवॉरिंग मास्टर ने ऐसा यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर रखा होगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ये तालाब, हमें तालाब के अंदर जाना होगा और तालाब के अंदर जो भी रीइंकार्नेशन लेवल की एनर्जी मौजूद है उसे एब्जॉर्व करके अपना लेवल अप करना होगा। कुनलिंग यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते पागल तो नहीं हो चुकी हो, ये जो रीइंकार्नेशन समुद्र है उसके अंदर जो आभा मंडरा रही है भाई, उसके अंदर घुसोगे ना तुम्हारी बॉडी पर इतना ज़्यादा कष्ट उष्ट होगा ना कि एकदम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाओगे अगर तुम एनर्जी को नहीं संभाल पाए तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है देखो इस दुनिया में ताकत वैसे ही नहीं मिलती, ताकत के लिए कष्ट सहना ही पड़ता है। और फिर वह कुनलिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता और कहता है मेरे साथ चलोगी ताकत को हासिल करने के लिए। तो वहाँ पर जो कुनलिंग होती है वो लिंगडोंग की तरफ देखती है और कहती है अरे यहाँ पर तुम ज़्यादा हीरो उरो मत बनो और ज़्यादा कूल बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी सब चालाकी को जानती हूँ, तुम भी चाहते हो कि मैं भी समुद्र के अंदर चलूँ और मेरे पास एंशिएंट डिवॉरिंग मास्टर की जो ब्लड लाइन है उसकी मदद से हो सकता है मैं तुम्हारी कोई ना कोई मदद कर दूँ, मैं सारी चीज़ें जानती हूँ। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता हाँ भाई मेरी चलो जान अंदर चलते हैं ना। तो फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग और कुनलिंग होती है वो डिसाइड करते हैं चलो समुद्र के अंदर चलते हैं। और फिर वो लोग समुद्र के अंदर चले जाते हैं और जैसे वो लोग समुद्र के अंदर जाते हैं भाई लिंगडोंग की बॉडी में बहुत ही ज़्यादा भयानक दर्द होने लगता है क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी थी वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, वह सीधे लिंगडोंग की बॉडी कैसे नसें उसे चढ़ने लगती है। लिंगडोंग को ऐसा फील होता है कि यहाँ पर जो रीइंकार्नेशन ओशियन की सारी एनर्जी है वह उसकी बॉडी के अंदर से सारी पावर्स को चूस रही है और उसकी बॉडी को काट रही है। बहुत ही ज़्यादा भयानक दर्द होने लगता है भाई, लिंगडोंग चिल्लाने उल्लाने लगता है। लेकिन वहीं पर हमें कुनलिंग को दिखाया जाता है। कुनलिंग बहुत ही ज़्यादा शांत थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी में समुद्र की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ईजिली समा रही है लेकिन उसके थोड़ा सा भी दर्द नहीं हो रहा है। वहाँ पर जो कुनलिंग होती है वो भी लिंगडोंग को पागलों की तरह एकदम चिल्लाते उल्लाते हुए देखती है। कुनलिंग लिंगडोंग के पास जाती है, वहाँ पर लिंगडोंग भी बोलता है अरे कुनलिंग कुछ तो हेल्प करी मेरो, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो भाई मेरी बॉडी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पर जो कुनलिंग होती है वह तुरंत अपनी कलाई पर ऐसे कट मारती है जिससे उसका जो खून होता है ऐसे पूरे पानी में मिलने लगता है और उसके तुरंत वो किस उस करते उसका ऐसे ओट कटा हुआ था ना, फिर से वो लिंगडोंग को किस करती है जिसकी वजह से उसका ब्लड लिंगडोंग की बॉडी में जाने लगता है। कुनलिंग और लिंगडोंग एक दूसरे को ऐसे लिपट जाते हैं और कुनलिंग का जो ब्लड होता है उसकी चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमने लगता है जिसकी वजह जो समुद्र की एनर्जी थी वो लिंगडोंग की बॉडी में अभी धीरे धीरे समाने लगती है और दोनों ही ऐसे समुद्र के नीचे जाने लगते हैं और पूरा ऐसे उनके चारों तरफ एक ब्लड कुकून बन जाता है, ऐसे गोलाकार का अंडा नियर बन जाता है जिसके अंदर दोनों ही कैद हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या क्या होता है वो आप समझ चुके होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर लिंगडोंग सख्त लौंडा है, उसके साथ पता नहीं क्या करता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ मुझे बताया ही नहीं गया है कुकून के अंदर क्या क्या हुआ। और फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। 3 महीने बाद कुनलिंग और लिंगडोंग उस कुकून से बाहर निकलते हैं और सीधे ही इस दुनिया से बाहर निकल जाते हैं, मतलब जो रीइंकार्नेशन ओशन था उससे बाहर निकलते हैं। उनकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ निकल रही होती है। लिंगडोंग और कुनलिंग एकदम शांति से खड़े थे, लेकिन गाइस हमें लिंगडोंग की कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है। लिंगडोंग की कल्टीवेशन जानते हैं कितनी हो चुकी है,
उसकी कल्टीवेशन हो चुकी है वर्ल्ड स्टेज के पीक लेवल, यानी वो रीइंकार्नेशन को भी समझ चुका है। अगर उसके थोड़ा सा बढ़िया से रिसोर्सेस मिल जाए ना तो उसकी पावर रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच सकती है। भाई लिंगडोंग अभी 3 महीने पहले परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर था, लेकिन जैसे समुद्र की उसने भयानक पावर्स को एब्सॉर्व किया उसकी कल्टीवेशन सीधे ही बढ़कर वर्ल्ड स्टेज के पीक लेवल तक पहुंच चुकी है। और एक तो उसके पास है एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर के रीइंकार्नेशन लेवल का ज्ञान मौजूद है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा भयानक हो चुकी है। आप जानते हैं लिंगडोंग की पावर कितनी हो चुकी है? सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के जो फर्स्ट रेड झूली हैं और वो ड्रैगन ट्राइब के लियू किंग है, लिंगडोंग की पावर लमसम उनके ही बराबर हो चुकी है। यानी आप समझ सकते हैं इन दोनों की पोजीशन सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब और ड्रैगन ट्राइब में कितनी ज्यादा खतरनाक थी। साथ ही साथ लिंगडोंग की जो मेंटल पावर है वो पहले से सिंबल सोल ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच चुकी है, ये भी वर्ल्ड स्टेज के बराबर है। भाई लिंगडोंग की पावर इस समय इतनी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है ना कि वो रीइंकार्नेशन लेवल के नॉर्मल जो कल्टीवेटर्स होते हैं उनसे भी अब फाइट कर सकता है। हाँ, रीइंकार्नेशन में अभी 3 लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स नहीं बल्कि 3 थंडर स्ट्राइक गिरते हैं। जो भी 3 थंडर स्ट्राइक को पार करता है वो कहलाता है भयानक वाला रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टीवेटर है। और ऐसा कोई भी अभी तक हमने देखने को नहीं मिला जो रीइंकार्नेशन लेवल के 3 थंडर स्ट्राइक को झेल चुका है। हाँ, यहाँ पर जो प्राचीन 8 मास्टर थे जैसे एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर, फ्लेम मास्टर, इन लोगों ने इन तीनों रीइंकार्नेशन लेवल के थंडर स्ट्राइक को झेला हुआ था। तो गाइस आगे के एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लिंगडोंग है वो अब जाएगा पूर्वी युआन क्षेत्र यानी डाउ सेक्ट में और फिर युआन गेट से बदला लेगा। नेक्स्ट एपिसोड से वो सारा सीन शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा है बट इसको एडजस्ट कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।